मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी। सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी का अपना उप विषय यानी सप्लीमेंट्री जो है महाभारत की कथा है ना। अपने में सेकंड जो बुक अपनी लगी हुई है महाभारत की, तो उसका आज मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी और उसके बाद जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है महाभारत की कथा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि महाभारत है क्या। आप लोगों को ये तो जनरल भी बेटा पता होगा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जनरल जो चीज़ है वो आपको पता है कि कौरव पांडव के बीच राज्य के लिए ये युद्ध हुआ था। हस्तिनापुर एक राज था जिसमें हस्तिनापुर की उसमें दो राजा थे। उनका मैं आपको पूरा एक डायग्राम के माध्यम से उनके पात्र और पात्र के आधार पर पूरी एक महाभारत की कथा का जो शॉर्ट समरी है यानी कि शॉर्ट रूप आपको मैं समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाभारत की कथा आप तक कैसे पहुंची। तो सबसे पहले जो महाभारत की कथा है, महाभारत का महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। यानी कि हम मानव समाज को जो महाभारत की कथा थी उसके जो किसने दी, महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। ठीक है, लेकिन वेद व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को ये कथा महाभारत की कथा कंठस्थ कराई थी। उसके बाद उन्होंने अपने बाकी शिष्यों को महाभारत की कथा बताई थी। उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव को कंठस्थ कराई, अपने शिष्यों को बताई। उसके बाद महाभारत की कथा का जो प्रसार है मानव समाज में जो प्रसार किया वो किसने करा, वैशंपायन ने, जो कौन थे, व्यास जी के प्रमुख शिष्य। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेद व्यास जी ने पहले अपने पुत्र को कराई थी, फिर उसके बाद अपने शिष्यों को कराई। और उनके शिष्य में जो उनका प्रमुख शिष्य था वैशंपायन, तो उन्होंने मानव समाज में इसका प्रचार प्रसार किया। किसका, महाभारत की कथा का। अब महाभारत की कथा उसके बाद ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, जो राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया और उस यज्ञ में कई लोगों को बुलाया। तो उसमें सूत जी भी आए। ठीक है, और उसके जो उस यज्ञ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महर्षि शौनक। ठीक है, महर्षि शौनक अध्यक्ष थे और सूत जी भी आए थे। फिर सूत जी ने इस महाभारत की कथा को उस महायज्ञ सभा में सभी को बताया था। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि महाभारत की जो कथा है किस तरह से आप तक पहुंची, यानी कि मानव समाज तक कथा यानी महाभारत की कथा से अवगत कराने में इन सब का योगदान है। अब मैं आपको पात्रों के डायग्राम के साथ मैं पूरी महाभारत कथा का एक शॉर्ट रूप यानी कि एक केंद्र मतलब पूरा जो सारांश कहते हैं उसको मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये महाभारत कथा जन सामान्य तक पहुंची, यानी किन किन ने कंठस्थ कराई, किसने आगे प्रसार किया और फिर ये सब आम मानव समाज तक कैसे पहुंची। अब इस महाभारत का इन पात्रों के माध्यम से मैं पूरा सारांश बताऊंगी। यानी महाभारत कथा कहाँ से शुरू होती है, हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर के राज्य का जो राजा था वो कौन थे, राजा शांतनु। ठीक है, तो सबसे पहले जो हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, उनकी दो रानियां थी। दो रानियां, एक तो गंगा और दूसरी सत्यवती। सबसे पहले राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। फिर गंगा ने एक शर्त उनके सामने रखी थी कि वो कभी भी उनसे किसी भी बारे में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उनके कई पुत्र हुए राजा शांतनु और गंगा से। राजा शांतनु के कई पुत्र हुए गंगा से, तो वो सारे जो पुत्र थे वो उन्हें गंगा में प्रवाहित करती रहीं। एक दिन इस तरह से अपने पुत्रों की हत्या देखकर राजा शांतनु से रहा नहीं गया, तो उन्होंने गंगा से प्रश्न किया।
तो गंगा ने ये कहा कि अब आपने जब प्रश्न किया है तो आप अपने वचन के मुताबिक आप उससे हट गए हैं, तो मैं अब जा रही हूँ। और जाते समय वो अपने पुत्र को भी ले गई। कुछ समय पश्चात उन्होंने राजा शांतनु को उनका पुत्र वापस किया। ठीक है, तो उन गंगा से जो पुत्र हुआ था उनका नाम था देवव्रत। ठीक है, तो देवव्रत जो थे फिर राजा शांतनु के पास उनको देखकर गंगा वापस गंगा में प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु का मन नहीं लगता है। ठीक है, तो मन नहीं लगता है तो एक बार वो शिकार करने जंगल में गए, यमुना तट पर गए। तो वहाँ पर उन्होंने रानी सत्यवती को देखा। रानी सत्यवती उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन रानी सत्यवती ने ये कहा कि मैं मतलब स्वयं इसका निर्णय नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए आपको मेरे पिता से वार्ता करनी होगी। उनके पिता कौन थे? केवटराज थे, जो मल्लाहों के सरदार थे। तो जब राजा शांतनु ने उनके पिता से जब बातें करी, उन्होंने विवाह प्रस्ताव रखा, तो केवटराज ने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने ये कहा कि आपके मतलब कुल की परंपरा के अनुसार आपका जो बड़ा पुत्र है वही राज सिंहासन पे बैठेगा, यानी राजगद्दी पे बैठेगा हस्तिनापुर की। तो इस हिसाब से तो मेरी पुत्री जो सत्यवती है उसका जो पुत्र होगा वो तो छोटा रहेगा। राजगद्दी पे कौन बैठेगा? आपका बड़ा पुत्र होने के नाते देवव्रत बैठेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या मतलब मैं विवाह तभी करूँगा अपनी पुत्री का जब आप उसके पहले बेटे को राजगद्दी पर बिठाएंगे। राजा शांतनु को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह कोई भी वचन न देकर बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद उनका क्या कहते हैं मन नहीं लगा। ये जो स्टोरी है ये पूरी स्टोरी आपकी चैप्टर वाइज आगे आएगी, लेकिन मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में पूरा आपको एक बार बता देती हूँ। उसके बाद जब उनका मन नहीं लगा तो जो उनके पुत्र देवव्रत थे उन्होंने कारण जानना चाहा। तो उनको जब इसका कारण पता चला तो उन्होंने उस समय सत्यवती के पिता को वचन दिया कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी विवाह नहीं करेंगे। तो उससे उनका तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद सत्यवती के फिर दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद अल्प आयु थे, उनकी आयु बहुत कम थी, तो उनकी मृत्यु होने के कारण विचित्रवीर को हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली। फिर विचित्रवीर की दो रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका से पांडु। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए और अंबालिका के पुत्र पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। और जो अपना पूरा जो महाभारत हुआ था वो कौरव और पांडवों के बीच में। अब इसका कारण क्या था? महाभारत होने का कारण जब सीधे सीक्वेंस से चला आ रहा है कि पुत्र अंबिका के हुए, अंबालिका के हुए, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि ये महाभारत हुआ? तो उसका कारण था कि अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो अंधेपन के कारण उनको उस पे राजगद्दी पे न बिठाकर पांडु को राजगद्दी मिली। लेकिन कुछ एक कारण पांडु जो थे वो प्रायश्चित करने के लिए वन में चले गए। तो वन में वहाँ पर उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। उनकी भी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो माद्री और पांडु का निधन होने के बाद उनके 5 पांडव हुए। ठीक है ना, सॉरी, पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती और माद्री से उनको 5 पुत्र हुए, 5 पांडव जो कहलाए। ठीक है, उसके कुछ समय बाद पांडु और माद्री की मृत्यु जंगल में ही हो गई। तो वहाँ पर पांडवों का जो लालन पालन है, शिक्षा दीक्षा है, वहाँ के ऋषि मुनियों ने करी। कुछ समय बाद जब पांडव बड़े हो गए तब वहाँ के ऋषि मुनियों ने ये निश्चय किया कि अब ये समय आ गया है कि उन्हें उनके राज्य में जाना चाहिए। तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने पांडवों को ले जाकर भीष्म पितामह यानी देवव्रत के पास लेकर गए हस्तिनापुर में। तो
हस्तिनापुर में उनके व्यवहार से बहुत सब खुश थे, लेकिन पांडवों के व्यवहार से जो कौरव थे, जिसका जो बड़ा बेटा कौन था, दुर्योधन, ठीक है, तो दुर्योधन, दुशासन और भी बहुत सारे कौरव भाई थे, उनको पांडवों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, वो उनसे द्वेष रखने लगे। तो जब दोनों में, कौरव और पांडवों में द्वेष की भावना आ गई और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, तो ये जो सब चीजें बड़े होने के नाते देवव्रत देख रहे थे, भीष्म पितामह देख रहे थे, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो हस्तिनापुर का जो राज्य है उसको दो भागों में, मतलब उनको अलग अलग राज्य दे दिया जाए। तो कौरवों को हस्तिनापुर दिया गया और पांडवों को जो राज्य दिया गया उसको कहा गया इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ राज्य पांडवों को दिया, लेकिन इस पर भी कौरवों को संतोष नहीं हुआ। तो इस पर भी जब संतोष न होने के कारण, पहले एक परंपरा, एक खेल हुआ करता था, चौसर का खेल, राजा महाराजा बहुत खेलते थे। तो कौरवों ने पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया और उस गेम में पांडव कौरवों की तरफ से उनके मामा शकुनी खेले, जो इस गेम में माहिर थे। फिर ये खेल प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे कौरवों की तरफ से उनके मामा शकुनी खेले और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर और पांचों पांडव भी बैठे हुए थे। तो इस खेल में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए और हारने के बाद फिर उन्हें 13 वर्ष का वनवास हुआ। 13 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। उसके बाद पांडव वनवास चले गए। वनवास भोगने के बाद वो वापस जब आए, तब भी कौरवों ने, यानी दुर्योधन, दुशासन और भी जो कौरव थे, उन्होंने उनका राज्य उन्हें वापस नहीं किया। तो इस सब के कारण तब उस राज्य को वापस लेने के लिए पांडवों और कौरवों में ये युद्ध हुआ था, जो इतना भीषण था कि इसको महाभारत कहा गया। ठीक है, तो अब मैंने आपको इस कथा के पूरे पात्र बता दिए और महाभारत का शॉर्ट रूप यानी सारांश बता दिया। अब हम एक एक करके इस पाठ के, मतलब इस जो पुस्तक के चैप्टर्स हैं, एक एक उसको मैं पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या आपको। तो बच्चों, अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि महाभारत की कथा क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया महाभारत की कथा का। उसके बाद जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, देवव्रत, जो गंगा के पुत्र थे राजा शांतनु के, जो हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, उनके बड़े पुत्र थे देवव्रत। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे देवव्रत के बारे में। गंगा एक सुंदर युवती रूप धारण किए हुए नदी के तट पर थी। मतलब जो गंगा नदी है वो एक सुंदर युवती यानी कि सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। जो राजा शांतनु हैं वो गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तो वहाँ पर जो गंगा थी वो एक युवती के रूप में वहाँ पर खड़ी हुई थी और उनका जो रूप सौंदर्य है उसको देखकर राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए। तो गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। राजा शांतनु ने कहा गंगा से, क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगे? तो गंगा बोली कि मुझे आपका पत्नी बनना स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। तो उन्होंने क्या शर्त है? तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपकी जो भी शर्त है वो मानने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन भी दिया कि वो पूर्ण रूप से अपनी इन शर्तों का पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र, जब गंगा का शांतनु से विवाह हो गया उसके बाद उनके कई पुत्र हुए, परंतु गंगा ने अपने सारे पुत्रों को पैदा होते ही नदी के जल में प्रवाहित कर देती, मतलब नदी की बहती धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से, यानी कि गंगा के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत चकित होते थे, लेकिन उन्होंने चूंकि वचन दिया था कि वो कुछ भी उनसे पूछेंगे नहीं, तो वह उन वचन से बंधे हुए थे और वो मन महसूस कर रह जाते थे।
ऐसे ही करके गंगा ने 7 बच्चों को इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। लेकिन जब 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया। राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वो बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को बिना किसी कारण के इस तरह से मार देना ये घृणित व्यवहार है और जो तुम्हें शोभा नहीं देता। राजन की यह बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु फिर क्रोध का अभिनय यानी कि क्रोध दिखाते हुए कहती हैं, राजन आप अपने वचन को भूल गए हो। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। तो राजा ने शर्त के अनुसार उन्होंने याद दिलाया, पर अपने इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। अब आपने जब मुझसे पूछ ही लिया है कि ऐसा घृणित व्यवहार क्यों कर रहे हो, तो मैं इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, पर इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार रूप में आपको सौंप दूंगी। तो अब मैं आपके पास रह नहीं सकती हूँ। और यह कहकर गंगा बच्चे को साथ में लेकर गंगा में प्रवाहित हो गई। यही जो बच्चा है आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, मतलब उनका फिर राजपाट में मन लगने नहीं लगा, क्योंकि गंगा अपने बच्चे को लेकर अपने घर यानी गंगा में प्रवाहित हो चुकी थी। फिर वो उस सब बातों को छोड़ के राजा शांतनु राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने गंगा के तट पर गए तो देखा किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक यानी कि एक सुंदर नवयुवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार से गंगा को प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह देखकर शांतनु दंग रह गए, मतलब गंगा में वो बाण मार रहे हैं और गंगा एकदम शांत है, तो यह देखकर वह चकित रह गए। तो इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो जाती हैं। ये गंगा देख रही थी कि राजा शांतनु अपने ही पुत्र को इस तरह से देख रहे हैं, तो गंगा उनके सामने उपस्थित होती हैं। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजन से बोली, राजन पहचाना आपने इस युवक को? तो यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो अपने इस पाठ में देवव्रत के बारे में हम पढ़ रहे हो। मैंने यह बताया था कि ये ही देवव्रत है आगे जो भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। यह अपना 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। मतलब ये जो बच्चा 8वां पुत्र जो गंगा ने जल की धारा में प्रवाहित नहीं किया था, कुछ समय बाद उसी पुत्र को राजा शांतनु को देकर गंगा वापस अपनी जलधारा में चली जाती है। तो हमने अब पहले पाठ में क्या पढ़ा, देवव्रत का जन्म कैसे हुआ और देवव्रत किसके पुत्र थे? शांतनु और गंगा के पुत्र थे। तो किस तरह से उनका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरह से वो राजा शांतनु के पास पहुंचे, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा।